Hey, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. आज का वीडियो अभी तक का सबसे बेस्ट स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये स्टोरी टाइम सीजन 1 की सबसे लास्ट स्टोरी है। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टोरी टाइम डालना बिल्कुल बंद करेंगे, बस थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि सिर्फ सीजन 1 में ही हम लोगों ने 30 स्टोरीज अपलोड की है, जो कि मेरे को नहीं लगता है इतनी स्टोरी टाइम वीडियोस किसी यूट्यूबर ने बैक टू बैक डाली होगी। एंड आप लोगों ने 30 की 30 स्टोरीज पे जो सपोर्ट दिया है ना, सच में वो अनबिलीवेबल था। और अब हम लोग एक हफ्ते या तो 2 हफ्तों में सिर्फ एक ही स्टोरी टाइम डाला करेंगे, क्योंकि हमें और भी बहुत सारी वीडियोस बनानी। तो एकदम गारंटी के साथ आने वाले दिनों में बहुत ही मजेदार वीडियोस आएंगी। अब चलते हैं हमारी स्टोरी टाइम की तरफ। तो आज के स्टोरी टाइम वीडियो में मैं आपको मेरी लाइफ के सबसे खतरनाक एक्सीडेंट के बारे में बताऊंगा एंड कैसे मैंने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। तो आज के वीडियो को जरूर एंड तक देखना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज बाय लोग आज कर देना। गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। हे गाइज, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम ओलिम्प ट्रेड है। ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है और ओलिम्प ट्रेड आपके सपनों को लक्ष्य में बदल देगा और उसको हासिल करने में आपकी मदद करेगा। तो देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए लिंक से रजिस्टर करें और अपने डेमो अकाउंट में पाइए 10,000 की जगह 1 लाख रुपए। और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे, जो कि है बिनजैद, आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे 30% तक का बोनस मिलेगा। और इसके अलावा कुछ अनोखा ऊपर लूट बॉक्स भी प्राप्त करें। ओलिम्प ट्रेड एक इंटरनेशनल ब्रोकर है जो 194 कंट्रीज में 2014 से इस फील्ड में एक्टिव है। एंड अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, जो आपको सारी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा और भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जैसे कि फिक्स टाइम ट्रेड पर 92% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो देर किस बात की है, जाओ और ट्रेड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से बहुत साल पहले, जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था। और उस टाइम पे नॉर्मल दोस्त तो मेरे बहुत सारे थे, लेकिन एक दोस्त ऐसा था जो मुझ पे जान छिड़कता था और मैं उस पे। हम लोग नर्सरी से ही एक ही क्लास में पढ़े थे, तो 4th क्लास तक हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने थे। मुझे आज भी याद है, उसको गुड डे बिस्किट बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो उसके घर वाले रोज उसके लंच में बिस्किट ही देते थे। एंड कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा दिन याद ही नहीं है जब उसने मेरे साथ बिस्किट शेयर ना किया हो। आप सोचो, मुझे अभी तक याद है उस टाइम पे गुड डे बिस्किट में 10 बिस्किट होते थे एंड वो हमेशा 5 मुझे देता था। लेकिन उस साले में एक प्रॉब्लम थी, वो बहुत ही कांड करता था स्कूल में, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। और सच बोलूं तो मैं भी कांड करता था, लेकिन उतने नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद आता है, उसने एक बार मैम से टॉयलेट जाने की परमिशन ली, लेकिन मैम ने परमिशन नहीं दी। तो उस साले ने पता है क्या किया, उसने क्लास में ही सुसु कर दिया। कसम से वो इतना कांडी था ना, वो सीनियर्स की कंप्यूटर लैब में जाकर माउस की बॉल चुराता था। मेरे को हर कोई टीचर एक ही एडवाइस करता था, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बनना है ना, इसके साथ मत बैठो। वो सबके लिए कांडी जरूर था, लेकिन मेरा वो सबसे अच्छा दोस्त था। और ऐसा नहीं है मैं उसको समझाता नहीं था, मैं उसको हमेशा बोलता था, भाई ये हरकतें बंद कर वरना तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। और फिर एक दिन उसने हद ही कर दी, वो स्कूल पूरा बैग भर के पटाखे लेकर आ गया था। मैंने उसको पहले समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं, और उल्टा उसने मुझे ही पटाखे जलाने के लिए मोटिवेट किया। मैं तो कांडी था ही, तो मैं भी तैयार हो गया। हम लोग लंच टाइम पटाखे फोड़ने के लिए क्लास में आ गए। मुझे आज भी याद है, हम लोगों ने पहला सबसे बड़ा पटाखा फोड़ा, उससे इतनी जोर से आवाज निकली ना कि पूरा स्कूल डर गया। सारे टीचर्स दौड़ते दौड़ते फर्स्ट फ्लोर में आ गए, जहाँ पे हमारा क्लास था। और मैं बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से कूद गया। मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला, लेकिन वो डर गया और उसको टीचर्स ने पकड़ लिया। चेकिंग करने पे सारे पटाखे उसी के बैग से निकले, तो प्रिंसिपल ने उसको एक ही दिन में डीसी दे दी, मतलब सीधा स्कूल से ही निकाल दिया। मेरे बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ इतनी सारी कंप्लेंट्स थी कि प्रिंसिपल ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसको हमेशा के लिए स्कूल से ही निकाल दिया। उसने एक बार भी किसी को नहीं बोला कि जैद भी मेरे साथ था। प्रिंसिपल को इतना ज्यादा गुस्सा था ना, अगर उस टाइम उसको पता चलता ना कि जैद भी उसके साथ था, तो वो मेरे को भी निकाल देता। मेरे दोस्त ने सारा इल्जाम खुद पे लिया और हमेशा के लिए स्कूल से चला गया। उन दिनों फोन नहीं थे, ना ही मेरे को एग्जैक्टली पता था वो रहता किधर है, तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई। मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। एक 4th क्लास का बच्चा आखिर उसको ढूंढता भी कैसे। फिर 5th क्लास आया, फिर 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th और 10th, और फिर स्कूल
खत्म हो गया, लेकिन वो कभी मेरे को दिखा नहीं, ना ही वो स्कूल मेरे से कभी मिलने आया। फिर हमारा स्कूल भी वहां से शिफ्ट हो गया क्योंकि उनको एक बड़ा स्कूल बनाना था। और फिर मैंने 11th और 12th के लिए दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। एंड सच बोलूं तो मैं अब धीरे धीरे उस दोस्त को भूल चुका था क्योंकि 8 साल हो चुके थे एंड मेरे को लगा था अब हम शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन साला किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए थे और हमारे यहाँ ना 10th और 12th में सेंटर्स होते हैं, मतलब आपको दूसरे स्कूल्स में एग्जाम देना पड़ता है। एंड किस्मत की बात देखो, मेरा एग्जाम सेंटर पुराने स्कूल में ही लग गया। मैं तो एकदम खुश हो गया कि पुराने टीचर्स हो गए तो नकल करने में आसानी होगी। मेरे को आज भी याद है पहला पेपर था और मैं जल्दी से अपनी बाइक पे बैठ के पुराने स्कूल पहुंच गया जहाँ पे मेरा सेंटर था। मैं सुबह सुबह अपनी सारी पुरानी टीचर से मिला और एकदम यादें ताजा हो गई। और अब मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल की तरफ ही जा रहा था कि पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर चिल्लाया। मैंने जब पीछे देखा तो एकदम आंसू उतरना शुरू हो गए। मेरा वो 8 साल पुराना दोस्त मेरे सामने था और उसका भी एग्जाम सेंटर उसी स्कूल में था। वो साला वहां से रो रहा था और मैं यहाँ से। मैंने उसको रोते रोते वापस इतना ही बोला, तू मुझसे वापस स्कूल मिलने क्यों नहीं आया? तो उसने वहां से बोला, स्कूल से निकालने के बाद मेरे को घर वालों ने 10th क्लास तक बोर्डिंग स्कूल में भेजा था। साला जितने भी कॉरिडोर में स्टूडेंट्स थे ना वो सब हमें देख रहे थे क्योंकि जब 12th क्लास के बच्चे रोते हैं ना तो बहुत गंदे लगते हैं। मैंने उससे पूछा कि अभी भी शरारतें करता है क्या? उसने बोला वो बहुत सुधर चुका है और वो अब पढ़ाकू बच्चा भी बन गया। उसके बाद हमारे सारे पेपर्स अच्छे हो गए और अब हम लास्ट पेपर देकर घर जा रहे थे। तो मैंने उसको बोला, चल आज हम लोग मेरी बाइक पे घूमने जाएंगे। अब पुराना दोस्त था तो मना तो करता नहीं, तो हम लोग दोनों राइड पे चले गए। लेकिन उन दिनों मेरी एक बहुत ही गंदी आदत थी कि मैं बाइक बहुत तेज चलाता था। तो हम लोग स्कूल से निकलकर एयरपोर्ट रोड पे आ गए। एयरपोर्ट रोड पे ट्रैफिक होता नहीं है तो मैं एकदम स्पीड से बाइक चलाने लग गया। जितना मेरे को याद है स्पीड लगभग 100 के आसपास थी और अचानक किसी लड़की ने दौड़ते दौड़ते सड़क क्रॉस की। वो सीधा मेरे बाइक के सामने आ गई और मैंने ब्रेक देके बाइक को पूरा लेफ्ट टर्न किया। उतनी स्पीड पे कट मारने के बाद बाइक कंट्रोल करना एकदम इम्पॉसिबल था और हम लोग सीधा रोड से नीचे चले गए। एंड सच बोलूं तो पूरी बाइक ना खत्म हो गई, कोई हिस्सा ऐसा था ही नहीं जो टूटा ना हो। मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा तो वो उठ ही नहीं पा रहा था, उसकी टांग पूरी टूट गई थी। लेकिन जब मैंने खुद को देखा मेरे को एक स्क्रैच भी नहीं लगा था। उससे पहले मेरा बाइक पे कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे को ये चीज समझ नहीं आया मैं बचा कैसे। वो दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं इतना तेज से गिरा था और मेरे को एक स्क्रैच भी नहीं लगा था। मैं सच में उसको मैजिकल एक्सीडेंट ऑफ माई लाइफ मानता हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से उठा और मैं अपने दोस्त को उठाने की कोशिश किया लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। तो मैंने रोड पे लिफ्ट मांगी और किस्मत से एक अंकल रुक भी गए। तो हमने जल्दी से उसको हॉस्पिटल लिया। उसकी टांग और बाजू में फ्रैक्चर था तो मैंने दोस्त से उसके घर वालों का नंबर लिया और उनको कॉल किया। उसकी माँ जब आई उसने जब सुना कि हुआ क्या, उसने मेरा कॉलर पकड़ के थप्पड़ मार दिया। मैंने उनको कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं जानता था कहीं ना कहीं मेरी गलती है। लेकिन उसका जब पापा आया वो मेरे को सीधे गालियां देने बैठ गया। मेरे दोस्त ने कुछ बोला तक नहीं और ये देख के मेरे को बहुत अजीब लगा। तो मैं वहां से उठा और निकल गया। उस दिन के बाद मैंने उस दोस्त की तरफ कभी देखा भी नहीं। साला मेरी 2 लाख रुपए की बाइक का कबाड़ बन चुका था फिर भी मेरे को अपनी दोस्त की फिक्र हो रही थी और उसका बाप मेरे को गालियां दे रहा है और वो चुपचाप सुन भी रहा है। मैं जानता हूं कि मेरा दोस्त मुझसे बहुत प्यार करता था लेकिन अगर तुम अपने दोस्त की इज्जत नहीं रख सकते हो तो उस दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं एयरपोर्ट रोड पे वापस गया। अब बाइक तो मैं वापस घर ला नहीं सकता था क्योंकि वो चल नहीं रही थी। तो मैंने वहीं पे एक घर वाले को रिक्वेस्ट करके उसकी पार्किंग में बाइक रखी। उसके बाद मैं डरा सहमा घर गया तो मैंने घर वालों को बोला मेरा एक्सीडेंट हुआ और बाइक पूरी टूट गई। उसके बाद डांट तो बहुत पड़ी लेकिन घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि मेरे को लगी नहीं थी। और उस दिन से लेकर अभी तक मैंने बाइक या तो स्कूटी 50 स्पीड से ऊपर कभी नहीं चलाई एंड इसीलिए मेरे पास अभी जो BMW बाइक है मैं उसको चलाता भी नहीं। लास्ट में मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, इंसान जब टीन एज में होता है ना उसको स्पीड से बहुत प्यार होता है और उसी स्पीड के चक्कर में वो कई बार अपनी जिंदगी भी खराब करता है। तो ऐसे रिस्क उठाने से पहले हमेशा अपने घर वालों का सोचा करो क्योंकि मरता कोई और है लेकिन भुगतना घर वालों को पड़ता है। और रही बात दोस्ती की तो एक दोस्त के बदले मेरे पास आज 12,50,000 दोस्त हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो यहीं पे हमारा स्टोरी टाइम का सीजन 1 खत्म होता है और सीजन 2 आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी हमें और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।